निष्ठा, FLN जंक्शन, रिकैप। नमस्कार साथियों, FLN जंक्शन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं बेसिक एजुकेशन ऑनलाइन चैनल एंड एजुकेशनल चैनल। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त सचिन कुमार। साथियों, दीक्षा ऐप पर निष्ठा 3.0 प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत वर्तमान में मार्च के महीने में मॉड्यूल्स 11 और 12 प्रशिक्षण कोर्स चल रहे हैं। इससे पहले हम निष्ठा 3.0 के अंतर्गत 10 मॉड्यूल्स कंप्लीट कर चुके हैं। तो ऐसे में बेसिक एजुकेशन ऑनलाइन चैनल आपके लिए लेकर आया है FLN जंक्शन के अंतर्गत अक्टूबर 2021 से लेकर मार्च 2022 तक किए जा रहे कुल 12 मॉड्यूल्स की समरी। हमें आशा है कि समरी को देखने के बाद हम सभी 12 कोर्सेज के टाइटल्स और उनके सारांश को फिर से रिवाइज कर पाएंगे। तो आइए मेरे साथ बस 5 मिनट में जान लेते हैं कि पिछले 6 महीने में हमने जो 12 मॉड्यूल्स पूरे किए हैं उसमें क्या क्या है। निष्ठा 3.0 6 months 12 कोर्सेज। तो चलिए शुरू करते हैं अक्टूबर 2021 से, जिसमें NCERT के द्वारा FLN के मॉड्यूल्स 1 और 2 के लिंक्स ओपन किए गए थे। पहले और दूसरे मॉड्यूल्स को कंप्लीट करने की अंतिम तिथि थी 31 अक्टूबर 2021। ये है फर्स्ट मॉड्यूल, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का परिचय। कोर्स 1, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का परिचय। बच्चों की शिक्षा के प्रारंभिक वर्षों में भाषा और गणित कौशल का निर्माण करने और दिशा निर्देश प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन FLN मिशन आरंभ किया है। यह कोर्स मिशन के उद्देश्यों और लक्ष्यों से संबंधित है और इस संबंध में विभिन्न हितधारकों की भूमिका पर प्रकाश डालता है। निष्ठा के दूसरे मॉड्यूल का जो शीर्षक है वो है दक्षता आधारित शिक्षा की ओर बढ़ना। कोर्स 2, दक्षता आधारित शिक्षा की ओर बढ़ना। इस कोर्स में दक्षता आधारित शिक्षा की ओर बढ़ने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। इसमें बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के 3 विकासात्मक लक्ष्यों पर चर्चा की गई है। इसमें प्रतिभागियों को सीखने के प्रतिफलों के संहिताकरण से परिचित भी कराया गया है। तीसरे और चौथे मॉड्यूल्स की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2021 थी। तीसरे मॉड्यूल का शीर्षक है बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझना, बच्चे सीखते कैसे हैं। और कोर्स 3, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझना, बच्चे कैसे सीखते हैं। बच्चों की संज्ञानात्मक अक्षमताओं और सीखने की शैली में भिन्नता होती है, तभी तो वे अलग ढंग से सोचते और व्यवहार करते हैं। विश्लेषण भी अलग ढंग से करते हैं और उसी के अनुसार निर्णय लेते हैं। इन सभी बातों की समझ बच्चों को सीखने के अनुभव प्रदान करने से पहले उनकी सीखने की जरूरतों को जानने में शिक्षक की मदद करती है। इसी बात को ध्यान में रखकर इस कोर्स को तैयार किया गया है। और चौथे मॉड्यूल का शीर्षक है बुनियादी साक्षरता में संख्या ज्ञान में समुदाय एवं अभिभावकों की सहभागिता। कोर्स 4, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान में समुदाय एवं अभिभावकों की सहभागिता। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान मिशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामुदायिक सहभागिता महत्वपूर्ण है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम विद्यालय, माता-पिता, परिवार और समुदाय के समन्वित प्रयासों से बच्चों की शिक्षा को सहज बनाने के लिए विकसित किया गया है। प्रशिक्षण के माध्यम से हम समन्वित प्रयासों को सहज बनाने के तरीकों को जानने का प्रयास करते हैं। 31 दिसंबर 2021 तक हमें पूरे करने थे 5वें और 6ठे मॉड्यूल्स के प्रशिक्षण कोर्स। इसमें प्रशिक्षण 5 के मॉड्यूल का शीर्षक है बुनियादी भाषा और साक्षरता, जबकि कोर्स 5, बुनियादी भाषा और साक्षरता। भाषा और साक्षरता पर आधारित यह कोर्स शिक्षार्थियों, शिक्षकों को इस आधारभूत प्रश्न के पहलुओं से अवगत कराएगा कि बच्चे पढ़ना और लिखना कैसे सीखते हैं और सामाजिक एवं शैक्षणिक संदर्भों में अपने भाषा कौशल का विकास कैसे करते हैं। जबकि 6ठे मॉड्यूल का शीर्षक है विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका की समझ। 7वें कोर्स 6, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका की समझ। इस कोर्स को विद्या प्रवेश कक्षा 1 के शुरुआती 3 महीनों के लिए स्कूल तैयारी कोर्स और बाल वाटिका कार्यक्रम कक्षा 1 से पहले का 1 वर्षीय कार्यक्रम के उद्देश्यों एवं कार्यान्वयन को दिशा देने के लिए तैयार किया गया है।
इसका मुख्य उद्देश्य खेल विधि द्वारा बच्चों में संज्ञानात्मक एवं भाषाई कौशलों का विकास करना है, जो कि पढ़ना, लिखना, सीखने और संख्या ज्ञान प्राप्त करने की पूर्व शर्त है। 7वें और 8वें मॉड्यूल को हमें पूरा करना था 31 जनवरी 2022 तक, यानी नए साल में। 7वें मॉड्यूल का शीर्षक है प्राथमिक कक्षाओं में बहुभाषी शिक्षण और 8वें मॉड्यूल कोर्स 7 प्राथमिक कक्षाओं में बहुभाषी शिक्षण। इस कोर्स में बताया गया है आरंभिक शिक्षण में बच्चों की मातृभाषा को इस्तेमाल करना क्यों अनिवार्य है और ऐसा करने के लिए किन रणनीतियों को अपनाया जा सकता है। यह कोर्स हमें सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं में बच्चों की भाषा के प्रयोग के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने में मदद करेगा। और 8वें मॉड्यूल का शीर्षक है सीखने का आकलन। कोर्स 8 सीखने का आकलन। इस कोर्स में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN के संदर्भ में सीखने के आकलन का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया है। 9वें और 10वें मॉड्यूल्स को पूरा करने की जो लास्ट डेट थी वो थी 28 फरवरी 2022। जी हाँ, 9वें मॉड्यूल का शीर्षक है बुनियादी संख्यात्मकता और 10वें मॉड्यूल का कोर्स 9 बुनियादी संख्यात्मकता। यह कोर्स प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा और देखभाल केंद्रों जैसे आंगनवाड़ी, केवल नर्सरी स्कूलों और प्राथमिक स्कूलों से जुड़े नर्सरी स्कूलों में संख्यात्मकता की समझ के निर्माण में शिक्षकों और कार्यकर्ताओं की मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस पाठ्यक्रम में 8 से 9 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के बीच साक्षरता के साथ एकीकृत प्रारंभिक गणितीय और संख्यात्मक कौशल की एक मजबूत नींव बनाने के लिए सामग्रिक ज्ञान और शैक्षणिक प्रक्रियाएं शामिल हैं। और 10वें मॉड्यूल का शीर्षक है बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान हेतु विद्यालय नेतृत्व। कोर्स 10 बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान हेतु विद्यालय नेतृत्व। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान FLN हेतु विद्यालय नेतृत्व विकास का दृष्टिकोण विद्यालय प्रमुखों और शिक्षकों के लिए की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यालय प्रमुखों एवं शिक्षकों को नेतृत्वकर्ता के रूप में विकसित करना है, ताकि वे 3 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान प्राप्त करने हेतु अपने विद्यालय का नेतृत्व कर सकें। तो ये थे वो 10 मॉड्यूल्स जो हम अक्टूबर 2021 से और फरवरी 2022 तक पूरे कर चुके हैं। अब चूंकि मार्च का महीना चला हुआ है और इसमें 11वें और 12वें मॉड्यूल्स ओपन हैं, इनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और यदि आपने अब तक मार्च में कोई भी मॉड्यूल पूरा नहीं किया है तो प्लीज 31 मार्च से पहले या 31 मार्च तक मॉड्यूल 11 और 12 को कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। चलते चलते आइए जान लेते हैं मॉड्यूल्स 11 और 12 के बारे में। 11वें मॉड्यूल्स का टाइटल है शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT का प्रयोग। और कोर्स 11 शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT का प्रयोग। यह पाठ्यक्रम एक शिक्षक को प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के उद्देश्य तथा प्रभावी एकीकरण के लिए विचार किए जाने वाले मापदंडों और प्रौद्योगिकी एकीकरण की विभिन्न संभावनाओं का पता लगाने में सक्षम बनाता है। और 12वें मॉड्यूल का जो शीर्षक है वो है बुनियादी स्तर के लिए खिलौना आधारित शिक्षा। तो साथियों, कोर्स 12 बुनियादी स्तर के लिए खिलौना आधारित शिक्षण। यह कोर्स बुनियादी स्तर पर खिलौना आधारित शिक्षण का एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करता है। बुनियादी स्तर पर खिलौना आधारित शिक्षण का अर्थ है कि इसमें बच्चे खिलौनों और गेम्स के माध्यम से सीखते हैं, क्योंकि बच्चे खेल और खेल सामग्री को खोजने के जरिए सबसे अच्छी तरह सीखते हैं। अतः यह कोर्स इस बात पर फोकस करता है कि यह शिक्षार्थी की उसको अपने आसपास के परिवेश तथा खिलौनों और गेम्स की दुनिया को खोजने में सहायता करे और कक्षा प्रक्रिया में खिलौनों और गेम्स के प्रयोग के अभ्यास में मदद करे। ये था निष्ठा 3.0 के कोर्स 1 से 12 तक का रिकैप। तो साथियों, उम्मीद है कि आपने FLN जंक्शन कार्यक्रम में निष्ठा 3.0 के अंतर्गत जारी किए गए सभी 12 मॉड्यूल्स के विषय में शॉर्ट में सारी जानकारी प्राप्त कर ली होगी। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगता है? अपने विचार और सुझाव हमें जरूर दीजिएगा, जिनका हमें इंतजार रहता है।
और साथियों, चलते चलते हर्ष, उल्लास और उत्साह से भरे रंगों के रंगीन त्योहार होली पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी होली। धन्यवाद। नमस्कार। You are watching BEO, Basic Education Online, an educational channel.